अहमदाबाद में स्थित मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दी, ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इस क्रिकेट स्टेडियम पर भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस स्टेडियम का औपचारिक उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, खेल मंत्री किरेन रिजिजू और राज्य के डिप्टी सीएम नितिन पटेल मौजूद रहे। भारत के प्रधानमंत्री जब देश को गाइड करके आगे ले जा रहे हैं तो ऐसा काम मुमकिन होता है। और किस तरीके से इस स्टेडियम को कंस्ट्रक्शन किया, एग्जीक्यूट किया। ये क्रिकेट स्टेडियम सिर्फ सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे आधुनिक में से भी एक है। सारा फैसिलिटीज जिस तरीके से यहाँ व्यवस्था किया है वो हर किसी प्लेयर, हर कोई खेल प्रेमी जब यहाँ आएंगे तो उसको पता चलेगा कि ये 21st सेंचुरी का सबसे मॉडर्न स्टेडियम में से भी एक है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है तीसरा टेस्ट मैच। गौरतलब है कि ये स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के पास बना है। ये स्टेडियम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। आज हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि 1,32,000 दर्शकों की क्षमता के साथ मोटेरा का ये स्टेडियम आज विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया। मुझे यह जानकारी दी गई है कि इस स्टेडियम में होने वाले डे नाइट मैचों के लिए LED लाइटिंग से रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई है। किसी भी अन्य स्टेडियम में इस्तेमाल हो रही लाइटिंग की तुलना में यहाँ लगभग आधी बिजली खर्च होगी। ऊर्जा का इतना किफ़ायती व सक्षम उपयोग विशेष सराहनीय है। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन की गोल्ड रेटिंग से युक्त यह स्टेडियम इको फ्रेंडली विकास का एक अच्छा उदाहरण भी है। यह स्टेडियम विश्व पटल पर अपनी मजबूत पहचान बनाने वाले आज के भारत की आकांक्षाओं और क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। देवियों और सज्जनों, भारत ने जो वर्चस्व क्रिकेट में हासिल किया है वह इस विश्वास को मजबूत करता है कि अन्य खेलों में ही नहीं बल्कि विकास के क्षेत्रों में भी हमारा देश विश्व में ऊंचा स्थान प्राप्त करने की क्षमता से परिपूर्ण है। स्टेडियम में 11 मल्टीपल पिच है। 1,10,000 दर्शक एक साथ बैठकर मैच देख सकते हैं। बारिश के कारण यहाँ पर मैच रद्द होने की आशंका अब कम है क्योंकि 30 मिनट में ही मैदान सूख जाएगा। इस मैदान पर रोशनी के लिए LED लाइट्स का उपयोग किया गया है। इस तरह से दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा डे नाइट टेस्ट मैच यानी कि पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला जा रहा है। देश और दुनिया के सभी खेलों के सभी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की भी व्यवस्था पर यहाँ पर होगी, उनके कोचिज को रहने की भी व्यवस्था होगी और एक साथ 3,000 बच्चे यहाँ पर अलग अलग खेलों का ट्रेनिंग ले सके, इस प्रकार की व्यवस्था का आज निर्माण और उसकी शुरुआत, इसका भूमि पूजन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथ से हो रहा है। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद और गौरव दोनों है क्योंकि मैं यहाँ से सांसद भी हूँ। राष्ट्रपति महोदय आज आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पधारे हैं, इसलिए सांसद के नाते भी मैं आपका विशेष स्वागत करना चाहता हूँ। मित्रों, कोविंद जी जिस दिन भारत के राष्ट्रपति बने, इस दिन भारत के करोड़ों सामान्य जनों के मन में एक श्रद्धा जागृत हो गई कि हमारा लोकतंत्र नीचे तक परकोलेट हो चुका है। एक सामान्य घर से जन्मा हुआ, संघर्ष करा हुआ व्यक्ति, एक देहात के अंदर पला बड़ा व्यक्ति अपनी शिक्षा के दम पर, अपने कर्तृत्व के दम पर, अपनी निष्ठा के दम पर और अपनी मेहनत के दम पर भारत के सर्वोच्च स्थान पर विराजमान हो सकता है। यही हमारे लोकतंत्र का गौरव। जब मैं पार्टी में था, कोविंद जी भी पार्टी का काम करते थे, हमने साथ में बहुत काम किया है। इतनी सरलता, इतनी लगन, इतनी मेहनत शायद ही किसी व्यक्ति में एक साथ मिलती है। और अपने आप को आगे न करते हुए चुपचाप अपने दिया हुआ काम करना और गौरव के साथ करना और काम को भी गौरव देना, ये किसी दक्ष व्यक्ति में ही इतने सारे गुण समाहित होते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद
राष्ट्रपति भवन को उन्होंने आम जन के लिए खुला कर दिया और राष्ट्रपति भवन के अंदर कई ऐसी एक्टिविटियां की, कई ऐसी गतिविधियां की जिसके माध्यम से राष्ट्रपति भवन लोगों को आज अपना लगने लगा है। और मैं मानता हूं इससे हमारे लोकतंत्र का गौरव बढ़ा है। और राष्ट्रपति महोदय, आज आप यहां पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं फिर से एक बार बड़े मन से, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये टोटल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, सरदार पटेल स्पोर्ट्स संकुल, वो 233 एकड़ भूमि में बनेगा। ये देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके साथ नारायणपुरा में एक 18 एकड़ का एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये स्पोर्ट्स एंक्लेव, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों मिलाकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में खेलने वाले सभी खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की पूरी व्यवस्था एक ही शहर में, एक ही जगह पे हो जाएगी। ये मुझे लगता है अहमदाबाद के लिए गौरव की बात है। मैं आज बताना चाहता हूं अहमदाबाद और देश के लोगों को कि तीनों चीजें मिलाकर सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों चीजों को अगर मिलाते हैं तो 233 एकड़ भूमि पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा करनी है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम करने हो, चाहे एशियाड करना हो, चाहे ओलंपिक करना हो, अहमदाबाद 6 महीने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की शुरुआत हुई है। और इस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के साथ ही अहमदाबाद भारत में स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब देखा हुआ उनका सपना था। मित्रों, आज मैं जब यहां पर इस कार्यक्रम में बोल रहा हूं तब मुझे मोदी जी का ये सभी जो सुविधाएं खड़ी हो रही है, इसके लिए उनकी जो दूरदर्शिता थी, उनका जो विजन था, उसका जिक्र अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने गुजरात के मंत्री में कहा कि गुजरातियों को 2 चीजों में आगे बढ़ना चाहिए, सब चीज में हम आगे, 2 चीजों को नहीं छोड़नी चाहिए, स्पोर्ट्स और दूसरा सेना में भर्ती। सेना में भर्ती का कोटा भी हमारा खाली रह जाता था और स्पोर्ट्स की दुनिया में भी गुजराती कहीं दूर दूर तक दूरबीन लेकर भी ढूंढो दिखाई नहीं पड़ते थे। वहीं से नरेंद्र भाई ने गुजरात में दोनों की चीजों की शुरुआत की और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि जो हमारा गुजरात का कोटा है सेना की भर्ती का, वो आज खाली नहीं जाता है। गुजराती युवा आज सेना में भर्ती होना शुरू हो गया है। और जहां तक खेल कूद का सवाल है, जहां तक स्पोर्ट्स का सवाल है, खेलो गुजरात की शुरुआत करी, बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स सुविधाओं के अंदर उन्होंने अपना योगदान दिया, उसको विजुअलाइज किया, उसको जमीन पर उतारा, उसको मूर्त रूप दिया। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद मैं ही आग्रह करने गया था, हम सबके आग्रह का सम्मान करते हुए वो उसके अध्यक्ष बने और एक विजन से क्रिकेट का पैसा सिर्फ क्रिकेट में न रहे, सारे खेल को, सारे स्पोर्ट जगत को नर्सिंग करने का काम, इस विजन के साथ इन्होंने इसकी दूरदर्शिता के साथ उसी वक्त प्लानिंग की थी।